अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ एक दोस्त हैं पाकिस्तान से, उनसे बात करते हैं। जी जनाब, क्या परेशानी बनी सुबह सुबह? सर, मैं रात का शदीद शॉक में हूँ, बहुत सदमे में हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि यजीदी कुव्वतें फिर अपना सर उठा रही हैं। शहादत हुसैन असल में मर्गे यजीद है। हक जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये 10 वोट तो कुछ नहीं, अगर 50 वोट भी पीटीआई के ज्यादा होते तो फिर भी उन्होंने ये घिनौना खेल ही खेलना था। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता। इंशाल्लाह ये इनकी बहुत ही खुशी जे गम बराबर नाल यकीन दे जानी, सुख जान देने रुख मुहम्मद जिन्हां नू बहुता पानी। इनको फिट चढ़ गई है, पानी ज्यादा मिल गया है, इनकी जड़ें गल जाएंगी। अल्लाह के फजल से हक इंसाफ का बोलबाला होगा सर, इंशाल्लाह ताला। सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी, अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप पाकिस्तान के किस एरिया में है, इलाका कौन सा है? सर, मैं पाकिस्तान के चौधरी खालिद गुज्जर साहब जो हैं उनके पास ही रहता हूँ। मेरे साथ नवाज शरीफ का घर भी है, जाती हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, ये मैं इसलिए पूछता हूँ कभी कभी कि ये चौधरी शुजात ने जो कल काम किया, जरदारी ने इसे पैसे दिए या जो भी किया, मगर जो इसकी इज्जत थी उसका जनाजा कल जरदारी ने निकाल दिया, आपके ख्याल? निकल गया। चौधरी शुजात ने ये नहीं देखा कि मैं अपने बाप की जो सियासत है उसको दफन करने जा रहा हूँ। चौधरी ज़ोहर लाई एक दबंग इंसान थे, हमेशा वो हक को, कभी पीपल्स पार्टी का, और चौधरी शुजात की कातल है पीपल्स पार्टी। अब देखें, तारीख उठा के देखें, पीपल्स पार्टी चौधरी शुजात की कातिल है। चौधरी शुजात को इन्होंने शहीद किया था, ब्लैक कैट ने, भुट्टो के बेटों ने। नहीं तो कल मेरी बात सुने, वो तो कत्ल हुआ या जो भी, आज जो कल उन्होंने पूरे मुल्क का कत्ल कर दिया एक किस्म का, ये बंदा अब बाकी की जिंदगी जो आप क्या समझते हैं कि जिल्लत और रसवाई के साथ बाकी गुजारेगा इसकी औलाद? बिल्कुल बिल्कुल। अव्वल में उनको चौधरी परवेज लाई साहब को और मोनस लाई साहब को चाहिए था कि उनको एक कमरे में कन्फाइंड कर, बंद कर देते और जरदारी को उससे मिलने ना देते। नहीं तो जरदारी उनकी तबीयत खराब है, वो सेंसेस में नहीं है, वो बेहोश है, नहीं सर, मगर जो चौधरी शुजात की औलाद है जो हरामखोर उसके साथ है, वो उन्होंने भी तो यही कहा ना कि हम ये वोट जो है इमरान खान के किसी जो बंदा है उसको नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ भी रात हुआ और जो ये चाहता था जरदारी, वो हो तो नहीं सकेगा। अदालतों पे भी इस वक्त प्रेशर है। इंशाल्लाह अभी समाअत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर डिस्ट्रिक्ट में समाअत। लेकिन मैं वो समाअत तो जो होगी थोड़ा जैसे, आपके ख्याल में ये अवाम के लिए भी एक बेहतर मौका मिला है कि लोगों की गंदगी जो उनकी अंदर गलाजत थी वो बाहर निकल रही है? बिल्कुल, अवाम बाशऊर हो चुके हैं, अवाम उठ खड़े हुए हैं। ये अनारकी फैलेगी और ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना जुल्म जो है पनप सके, सवाल ही नहीं पैदा होता सर। और दूसरा ये मुझे इतला मिली है कि चौधरी शुजात सैन की औलाद को इन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का झांसा दिया गया है। ये भी मेरे इल्म में बात आई है कि शुजात हुसैन के बेटे को इन्होंने, जरदारी वगैरह ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कहने का वादा किया हुआ है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आपके इल्म में होगा, ये बड़ी एक जबरदस्त बात आपने की। एक वक्त था कि ये अपने परवेज लाई को भी उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ था, आपको याद होगा? बनाया हुआ था। असल में जरदारी, परवेज लाई के रिमार्क्स थे कि जरदारी के साथ काम करने का मजा आ गया। जो लामहदूद अयाशियां जरदारी ने चौधरी बरादरान को करवाई थी, शायद उनको ये याद आ गई है। जरदारी इसलिए बार बार आता था कि देखो जी मैंने आपके साथ क्या किया। जरदारी के जो अयाशियां की हुई थी वो उनको नहीं भूलती। अच्छा, अब थोड़ा सा डिप्टी स्पीकर की बात करें। ये दुबई में वो जो लड़की है बाटे जो नून लीग की है, उसके साथ याशी क्या नाम है उसका वो पता नहीं क्या, लंबे बालों वाला, पता नहीं मुझे उसका। अच्छा वाला, उसके साथ ये पिकनिक मनाता रहा और यहाँ दुबई में कुछ तस्वीरें भी चली थी। नून लीग के पास इसकी कुछ वीडियो भी है।
सारी ये अयाशिया बदमाशिया तबका है, सारा एक तरफ है। ये यजीदी ताकतें एक तरफ हैं, जो हक सच वाले बंदे हैं वो एक तरफ है। अल्लाह ताला ने नितारा कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है मियाँ साहब खड़ी शरीफ वाले इस सूरत हाल को अपने कलाम में फरमाते हैं, बहुत ही खुशी जे गम बराबर नाल यकीन दे जानी सुख जान दे ने रुख मुहम्मद जिन्हां नू बहुता पानी। तर्जमा इसका ये है, एक गरीब की फसल होती है, एक अमीर की फसल होती है। अमीर आदमी गरीब को ताकत से सारा पानी लगा लेता है, लेकिन उसकी ऊपर से बारिश आ जाती है, अल्लाह की रहमत आ जाती है। कुछ उसने चोरी का पानी लगाया होता है, कुछ बारिश आ जाती है, उसकी जड़ें गल जाती हैं। लेकिन जो गरीब सब्र करता है उसकी फसल सरसब्ज शादाब रहती है, और जो चोर डाकू होता है उसकी फसल बसम हो जाती है, गायब हो जाती है। अच्छा सर, एक सादा सा सवाल है कि जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं, जो हरामखोर बाहर बैठा वो खातिशु कर रहा है। सर यही तो अलमिया है ना, यही अलमिया है। हम तो, मैं आपको क्या कहूं कि हमें सब लोगों को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। इधर सिर्फ बाजवा रहे और ये नूनिये रहे, बाकी तो फजूल लोग हैं। इधर पाकिस्तान में तो कीड़े मकोड़े हैं सारे। अच्छा एक चीज बताइए, डिठी खे उड़ांदी जीवन डिठा मरदा मुहम्मद वर्गे मज्जा चारण डोडर मौजा करदा। अच्छा ये बताइए, बड़ी ज़बरदस्त शायरी आपकी है, मगर ज़रा पंजाबी है, कईयों को समझ नहीं आएगी। खैर अच्छा, ये मुझे बताएं, बड़ा अजीब एक ड्रामा ये भी चला कि उस दिन रात को 12 बजे अदालत खुल गई थी, फिर दूसरे दिन भी रात 12 बजे आ गए थे, वो जब दूसरा टाइम भी था। रात पूरी दुनिया बाहर निकली रही, हमारे जज जो है वो खराटे लेते रहे, मजे लेते रहे, सुकून लेते रहे। जज बगैरत है, कई जज तो 3 मन बगैरती की शराब पीकर कुर्सी पर बैठते हैं। ये तो जज तो है ही नहीं, इनको मरना याद ही नहीं है। अब देख लो 4 बजे का टाइम था, होना तो ये चाहिए था कि 4:15 बजे प्रिजनर वैन ले आ जाती, जो कि कुकड़ी को प्रिजनर वैन में बंद करके जेल ले जाती, अगर इंसाफ होता तो। अच्छा वहां एक औरत को कोरोना भी था, वो भी आ गई, ये भी नहीं देखा कि दूसरे भी हरामखोरों को लग जाएगा। वो भी ड्रामा, वो जो ज़ईम कादरी है वो इन्होंने निकाला हुआ अपनी पार्टी से, वो बागी हो गया था, लेकिन उसकी वाइफ आ गई। ये इनके ड्रामे हैं, ये इनकी वारदातें हैं, तरीका वारदात है इनका ये। तो अब मैं कहता हूं अगर 50 वोट भी पीटीआई के ज्यादा होते तो फिर भी इन्होंने कोई घिनौना जुर्म की गेम कर जाना था। चले बहुत शुक्रिया, देखते हैं अभी थोड़ी देर तक अदालत क्या कहती जनाब। बहुत शुक्रिया। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, कतरी खत, कभी चौधरी शुजात का खत जिसकी वैसे नहीं समझ आती, कभी वो अपना एक खत, वो अमेरिका खत, फलाना खत, खतों पे ये जनाब चल रहे हमारे सिलसिले। जो पार्लियामेंट में बैठे लोग, उनकी वैल्यू कुत्ते के बराबर भी नहीं मुझे लगती। कि उसकी तो सुनो ना, वो डिप्टी स्पीकर है, वो अपनी याशी में समझ से बाहर है। कई लोग कहते हैं जी आप अल्फाज बड़े सख्त इस्तेमाल करें, क्या करें, क्या कहूँ इनको, मुझे बताएं। सब्सक्राइब करें।